सुबह सवेरे की गुड मॉर्निंग। और हर आज बहुत दिनों से ये सुबह की मॉर्निंग सेशन चल रहा है। बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग। और आज जो है हम लोग शर्मा सर से आरसीएम प्लान सीखेंगे, क्योंकि मेन बेस है आरसीएम प्लान। एक पन्ना का प्लान है। अगर हम सीख जाते हैं तो एक बात और आती है कि हम लोग अपलाइन के भरोसे बैठ जाते हैं इस सिस्टम में। जैसे ही सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए। हाँ ओके। ये 189241 से कौन है? अपने आप को म्यूट जी रखिए। जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। 18924 से जो है वो म्यूट रखिए। मैं अभी बता रहा था कि एक प्लान का पन्ना है। एक पन्ने का प्लान है जो अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव हो सकता है। जो चाहे वो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस खुद का है। ये बिजनेस खुद का है, ना अपलाइन का है ना डाउनलाइन का है। बिजनेस खुद का है। जैसे हम सीखते हैं, जितना सीखते हैं उतना इससे पैसा हम अर्निंग कर सकते हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि प्लान देखना है शर्मा सर का। बहुत ही लाजवाब सर का प्लान होता है और सीखने वाला टॉपिक भी होता है। तो मैं देरी नहीं करते हुए आप सबों के बीच में, आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के बीच में, डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा एम के शर्मा सर को। प्लीज आए सर ऑन द स्क्रीन। शर्मा सर। धन्यवाद धन्यवाद शैलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह के सेशन में आप सभी साथियों का मेरा हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और सर्वप्रथम मैं आज इस सिस्टम को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसने हम सब लोग को एक साथ बैठने का मौका दिया है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे अच्छे सानिध्य प्राप्त हुआ अपने गुरुओं का। मैं अपने सभी गुरुओं का नमस्कार प्रणाम। और आज की जो कार्रवाई की जिम्मेदारी मेरी मिली है, और मैं धन्य हूँ कि कभी मुझे अपने अपलाइन के द्वारा मौका मिलता है और ऐसा प्रस्तुत करने का। तो मैं आप सबों को इस सिस्टम से रूबरू कराने जा रहा हूं। और दरअसल हमें अपने जीवन में चाहिए क्या? हमें अपने जीवन में चाहिए शिक्षा, ज्ञान का होना जरूरी है, पैसा का होना भी बहुत जरूरी है। और इस सब के साथ हमें एक सामाजिक पहचान मिले। और सामाजिक पहचान तभी मिलेगी कि अपनी पहचान बनना शुरू होगा। और जीवन का डेथ ऑफ लाइफ क्या होता है, ये जो कुछ सवाल है, जिंदगी के 5 ऐसे सवाल हैं। और वास्तविक सत्यता भी ये है कि हम ये सब चाहते हैं, हम ये सब पाना चाहते हैं। और जब हम, हेलो मेरी आवाज तो मिली है प्रॉपर? हेलो जी आ रही है। ओके ओके। तो ये सारी चीज हमें एक साथ अगर पाना है, तो आज इस बदलते परिवेश में, बदलते अर्थ के जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारा ये आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम वो साथ पा सकते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं उसको यहाँ पर देखने का मौका मिलता है, जानने और सीखने का मौका मिलता है। तो मैं जिस सिस्टम की चर्चा करूंगा, अपने वास्तविक जीवन की चर्चा करूंगा, तो सबसे पहले अपने जीवन में आता क्या है, सबसे आवश्यक क्या है? हवा, अन्न, और अपने जीने के लिए क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो मुझे प्राकृतिक ने दे रखी है वो प्राप्त हो जाती है। साथ में हमें चाहिए भोजन, अन्न चाहिए और रहने का मकान चाहिए। तो इन सारी चीजों की पूर्ति करने के लिए, हवा के अलावा अपने अपने वास्तविक जीवन को जीने के लिए हमें क्या आवश्यक है? हमें आवश्यक है अपने लाइफ में पैसा। हमें सबसे अधिक आवश्यक आज के अर्थ के जगत में ये पैसा बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और इनके लिए हमें करना क्या पड़ता है? इस पैसे के लिए हमें करना क्या पड़ता है? हम काम करते हैं, कोई नौकरी करता है,
कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है और इन्हीं के द्वारा अपने घर में अब पैसा आता है। जब ये पैसा आता है, पैसा जब आता है अपने पास, तो क्या होता है, ये पैसा खर्च हो जाता है, बचत हम नहीं कर पाते हैं, खर्च हो जाता है। और ये खर्च ऐसे होता है कि हर घर में जरूरत को पूरा करने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है। खर्च करनी हमारी जरूरी नहीं है, मजबूरी है। और इस खर्च करने के लिए हम जाते कहाँ हैं? इस खर्च करने के लिए हम अपने जाते हैं पास के दुकान के लिए, अपने जरूरत के सामान को पूरा करने के लिए हम जाते हैं पास के दुकान के लिए। और खर्च करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? कस्टमर, ग्राहक। ग्राहक भाई अपने सामान, अपने घर की सामान की जरूरत को पूरा करने के लिए पास के दुकानदार भाई के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई? रिटेलर भाई के पास जाते हैं। और ये रिटेलर भाई जो पास के दुकानदार हैं, ये सामान को बनाते नहीं हैं, ये लाते हैं अपने किसी होलसेलर के यहाँ से। और ये होलसेलर भाई भी सामान को बनाते नहीं है, ये लाते हैं कहाँ से? ये लाते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये भी भाई बनाते नहीं है, ये भी कहीं से लाते हैं। ये लाते हैं राज्य स्तरीय कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से। और इनका जो संबंध होता है वो होता है मैन्युफैक्चर से, कंपनी से। कंपनी हमें सामान बनाती है और इन्हीं के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाती है। अगर कंपनी किसी भी सामान को अपने मुनाफे के साथ 50 रुपए में तैयार की, तो ये जब भी देगी, सीएनएफ को देती है, एजेंट के पास जब भी आता है, तो ये भाई लोग जो है ना, सेवा के भाव से नहीं है, ये क्या करते हैं, 2 रुपए अपना मुनाफा लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भाई 3 रुपए मुनाफा लेते हैं, होलसेलर 5 रुपए मुनाफा लेते हैं। और यहाँ जब रिटेलर के पास आता है तो ये 10 रुपए मुनाफा लेते हैं। प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंच के हो जाती है 70 की, ये 70 की प्रोडक्ट हो जाती है। इसलिए कि सब भाई ने अपना अपना कुछ न कुछ कीमत रखा, बट ये 70 में ग्राहक को नहीं मिलती है, मिलती है 100 या इससे भी अधिक में। क्योंकि ये कंपनी और ग्राहक के बीच में एक तीसरी कंपनी काम करती है। वो काम करती है क्या? यहाँ से ऐड होता है और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं और क्या कहते हैं, मेरे गोरेपन का राज, ठंडा ठंडा कूल कूल, तरह तरह का प्रचार, तरह तरह का वहां से लुभावनी शब्द का इस्तेमाल होता है। वो करते नहीं है, दिखाते हैं। और दिखावे के लिए क्या ले जाते हैं जी? 30%। ये 30 रुपया उस प्रोडक्ट की कीमत की लागत के 30 रुपया वो ले जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम होती है। किसके लिए? ग्राहक के लिए। पूरा का पूरा पैसा ग्राहक का ही यहाँ पर खर्च होता है। और इस खर्च में आप देखते हैं कि कौन इसके सबसे ज्यादा ये होते हैं, उसके भागीदार जिनके ऊपर लोड पड़ता है वो ग्राहक को पड़ता है। और ग्राहक और कंपनी के बीच में सारे लोग अपने अपने मुनाफे ले रहे हैं। सबके बच्चे धनवान हैं, सबके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, सबके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी होती है। लेकिन ग्राहक क्या है? कस्टमर। कष्ट करो और मर जाओ। तो इस पूरे सिस्टम में, अर्थ के जगत में एक परिवर्तन का ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से एक शुरू होता है। और ग्राहक और कंपनी, ये दो का रहना आवश्यक है। ग्राहक नहीं रहेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट का कोई औचित्य नहीं रहेगा। कंपनी का अगर प्रोडक्शन कंपनी नहीं रहेगी तो ग्राहक को सामान उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए अर्थ जगत में एक परिवर्तन हुआ और यहाँ इसके 3 पार्ट हुए। पहला पार्ट ग्राहक का, दूसरा कंपनी का और तीसरा बीच के लोगों का। ग्राहक का होना जरूरी है, कंपनी का होना जरूरी है, और बीच के लोगों को हटा देते हैं तो अपना काम चल सकता है। क्यों चलेगा? ये कंपनी ने एक व्यवस्था कर रखी है। कंपनी कहती है मैं एक दुकान यहाँ डालता हूँ जिसका नाम वंडर वर्ल्ड पिक है, जिसे हम पीयूसी के नाम से जानते थे। और ग्राहक को बोलती है आप यहाँ आ जाए। आप अगर आके यहाँ से सामान लेते हैं, जो 50 रुपया 20 के लोग खाते थे, वो 50 का 45% आपको एक सिस्टम के जरिए हम वापस करेंगे। ये 45% हम एक सिस्टम के जरिए वापस करेंगे। कभी आप खरीदारी करते थे, आपका सामान किसी के घर में जाता था, अब खरीदारी करेंगे, वही पैसा वही आपके घर में आएगा। आपके साथ एक नया सिस्टम आया और इस सिस्टम को हम कहते हैं बाजार करने का सही तरीका। अगर इस सही तरीका से हम बाजार करें तो अपना ही खर्च क्या हुआ, तो कुछ पैसा आपके घर में वापस आता है। इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं तो बनता है राइट कॉन्सेप्ट
ऑफ मार्केटिंग। और इस तरीके से बाजार करने से हमारी दशा दिशा सभी कुछ सुधरती है। और यहाँ इसे हम शॉर्ट में अगर लिखे तो बनता है आरसीएम। बट ये आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम एक ब्रांड नेम है। आरसीएम को लाने वाली एक कंपनी जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, और ये जानी जाती है। ये कंपनी भिलवाड़ा शहर राजस्थान में काम कर रही है 1977 से। 1977 की ये कंपनी अपने फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड को लेके जी रही है, और इन्होंने ऐसा काम किया, इनकी प्रोडक्ट, इनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हुई कि 1986 में इस कंपनी को मिला इंडिया के टॉप 10 में जगह। टॉप 10 में ये आ गए। जैसे ये टॉप 10 में आए, इनकी मनसूबा बढ़ी, इनके प्रोडक्ट बिजनेस जाने लगे, इनके घर में पैसा बहुत आने लगे। जैसे ही पैसा इनके पास आना शुरू हुआ, लेकिन इनके विचार नहीं बदले। इनके विचार ऐसे हुए कि हम आजाद तो हुए हैं, हम भारतवासी आजाद हुए हैं, बट हमें आजादी नहीं मिली है, हम आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। और इस आर्थिक रूप की आजादी की शुरुआत हुई सन 2000 में। हमारे माननीय इस कंपनी के संस्थापक पीसी छाबड़ा सर एक गांधीवादी विचारधारा के हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। और वो व्यक्ति हम सबों को एक सूत्र में लाने का काम किया। जब वो आए तो 2000 में उन्होंने अपना कदम रखा डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में, एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आती है कपड़ा लेके, तो क्या करेगी? वो कपड़ा देगी। और भारतवर्ष के हर गांव में उन्होंने जा जाके इसका काम करना शुरू किया। बट क्या है कि किसी की भी जिंदगी में कपड़े की आवश्यकता है, एक साल में 2 या 3 बार हो सकती है, उससे अधिक नहीं। इन्होंने देखा इससे अपना काम नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने 2 साल मार्केट का सर्वे करने के बाद 2002 में ये आ गए क्या लेके? एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। रोजमर्रे की जिंदगी में आने वाली वो हर सामान, सुबह से रात तक, किचन से बाथरूम तक, वो सारे सामान। अगर आज की डेट में हम प्रोडक्ट की बात करें तो अपने पास वो प्रोडक्ट की संख्या लगभग 600 है। 600 प्लस अपने पास प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट आपके हर जरूरत को पूरा करती है। यहाँ पर प्रोडक्ट का अगर क्वालिटी की बात करें, नंबर 1 प्रोडक्ट का। अगर हम प्राइस की बात करें, नंबर 1 बिल्कुल। ये जो डिजाइन किया गया है, आरसीएम को डिजाइन किया गया है इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन ये मेंटेलिटी को। अगर आपका पॉकेट के हिसाब से यहाँ पर वो सारे सामान है जो रोजमर्रा की जिंदगी को जीने वाले, जो खेत में मजदूरी करने वाले, और एक 5 स्टार होटल के निर्माता और बहुत बड़े बड़े कार में चलने वाले सारे लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और यहाँ से अगर हम इस दुकान की बात करें तो पूरे इंडिया में 10,000 प्लस है। इसके बहुत सारे डिपोज है, जो हर शहर में इसकी एक डिपो हुआ करती है जहां से वो सामान को मुहैया कराया जाता है। तो ये अपना बेस है। कैसे हम अगर अपना दुकान बदलेंगे, और यहाँ से जब हमारे कंपनी का ये बेस है, अगर कंपनी का पिलर अच्छा है तो यहाँ काम करने में कोई नुकसान नहीं है। करना क्या है? यहाँ पर करना कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी दुकान ही बदलनी है ना। हमें क्या करना है? अपनी दुकान बदलनी है। ऐसे भी दुकान बदल दिया करते हैं किन किन हालात में, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, रेट अच्छा नहीं है, उनकी वजन अच्छी नहीं है, दुकान बदल देते हैं। हम इन हालात में तो दुकान अक्सर बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर परखने के लिए हम अपना दुकान बदल देते हैं तो देखिए मिलता है क्या मिलता है। ये एक बाजार की दुकान है, एक आम बाजार की दुकान है, जहां हम जाते हैं तो ये दुकानदार भाई बैठे मिलते हैं और हमें सामान देते हैं एमआरपी में, और एमआरपी में देते हैं। सपोज कीजिए 70 रुपया किसी प्रोडक्ट की अगर एमआरपी है, और ये एक आरसीएम की दुकान है, यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी एक दुकानदार भाई बैठे हैं, यहाँ भी प्रोडक्ट पे एमआरपी है। बट जो प्रोडक्ट यहाँ है सेम गुणवत्ता क्वालिटी कहीं से अच्छी है, वो हमें यहाँ 60 रुपए में मिल जाती है। फर्क कितने का आता है भाई? 10 रुपए का फर्क आता है। लेकिन जैसे यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर अगर अपनी एक आईडी बनी है तो ये हमें मिलता है स्पेशल प्राइस में, और ये स्पेशल प्राइस हो जाता है 48 का। फर्क देखिए भाई, ये फर्क आ जाता है 12 रुपए का। और ये कंपनी कहती है भैया हम तो आपको बोनस देते हैं जो बीवी के रूप में हुआ करता है, और इस पर बनता है 27।
इसकी बिजनेस वैल्यू बनती है 27, और ये 27 जब यहाँ पर देखते हैं तो इस पर भी 10% मिल जाता है 270। आप देख लीजिए कि यहाँ पर कैसा फायदा हुआ, किस तरह से आपकी बचत होती है, हर पॉकेट की बचत होती है। और ये सारा कुछ हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? यहाँ आने के लिए हमें एक पैसा नहीं लगता है, सिस्टम में आने के लिए एक पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आपका एक फोटो, आपका आधार, आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर, आपके नॉमिनी का नाम, यहाँ आपके नॉमिनी का नाम उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आप इतनी सारी चीज को देते हैं और आपकी एक आईडी जनरेट हो जाती है। जब आपकी आईडी, एक पेन भी आपके लगती है, पेन नंबर, आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। जैसे ही आपकी आईडी जनरेट होगी, आप यहां से अपना सामान खरीद सकते हैं। लेकिन मन में एक बात आ सकती है क्या कि क्या यहाँ पर सामान में और कुछ लेने से और कुछ फायदे मिलेंगे क्या? तो यहाँ कुछ फायदे देखते हैं क्या मिलते हैं। जब भी आप सामान लेने के लिए आते हैं, नंबर 1 आपको मिलता है यहाँ पर शुद्ध एवं ताजा सामान, आपको वो मिलता है उचित मूल्य पे। भारत के किसी कोने में चले जाएं, आप छपरा में रहें, आप पटना जाएं, आप चेन्नई जाएं, आप बॉम्बे जाएं, आप दिल्ली जाएं, जिस सिटी में आप जाते हैं आपकी रेट एक ही लगती है। और तीसरा जो फायदा होता है, यहाँ आपका पक्का बिल बनता है, इस जो कोई नहीं देता है। और इसका चौथा फायदा जो होता है, आप जब भी यहाँ से खरीदारी करेंगे, आपको मिलेगा क्या? 10% से 20% का छूट परमानेंट। ये छूट आपके साथ बराबर बनी रहती है, ऐसा नहीं है किसी ओकेजन पर आपको मिला। और जो पांचवा फायदा जो होता है, आपकी खरीदारी जो भी होती है, आपकी खरीदारी पर 10% से 32% का बोनस मिलता है। और यह बोनस काफी आकर्षक है। और इसके अगले फायदे जो है, ये कंपनी आपको एक कैरियर बनाने का मौका देती है, आपकी कैरियर निर्माण का मौका देती है। कैसे? यहाँ से आपको एक आकर्षक इनकम होता है 3% से 8% का। यह होता है आपका रॉयल्टी इनकम, ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और एक इनकम आता है 1% से 5% का, जो आपका टेक्निकल एक आकर्षक इनकम होता है। ये इनकम होता है कंपनी के टर्नओवर का। आप इस तरह का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो होता है, क्या होता है? आपकी परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा होती है। क्या होती है भाई? स्वास्थ्य की रक्षा। हर बिंदु पर चलेंगे, हर प्रोडक्ट पर चलेंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक विशेष सुरक्षा मिलेगी, आपकी ही नहीं, आपके पूरे परिवार की। इस तरह से आपका कार्यक्रम आगे बढ़ता है। ऐसा कोई घर नहीं है कि 2 व्यक्ति का भी अगर परिवार है तो उनके घर में महीने का कम से कम 2000 से 4000 का खरीदारी तो होता ही होता है। अगर इस 2000 की खरीदारी आप करते हैं, और आप करने के बाद में क्या करते हैं, आपको करना तो कुछ नहीं है भाई, आप सुन रहे थे, सुन के व्यक्ति क्या करता है? दुकान बदलता है। आप सुनकर सामान खरीदते हैं, आप देखकर अपने लिबास को चेंज करते हैं। तो यहाँ भी एक परिवर्तन है। आपने 2000 का लिया, और अगर किसी व्यक्ति को आपने बताया तो आपके जीवन में भी एक भूचाल आ सकता है। कैसे? होता क्या है कि जब आप कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो कंपनी आपको क्या देती है? एक इनकम। वो कैसे? एक स्लैब के द्वारा, आपके द्वारा किए गए खर्च का एक इनकम आता है। कैसे आता है? जैसे ही आप 100 रुपया से 4999 तक की परचेजिंग करेंगे, आपको मिलेगा 10%। जब ही ये खरीदारी 5000 को पहुंचेगी, ये मिलेगी आपको 12%। जब ही आपकी 10,000 पहुंचेगी, मिलेगा 14%। 20,000 की खरीदारी आपके पास आते आते आपके हो जाएंगे 16.5%। जिस दिन आपके नीचे 40,000 की खरीदारी पहुंची, आपको मिले 19%। ये 70,000 को जब पहुंचेगी, यहाँ मिलेंगे 21.5%। और 1,15,000 की जब होगी, यहाँ मिलेंगे 24%। 1,70,000 को जब आप जाएंगे, यहाँ मिलेंगे आपके 26.5%। जब ही आपके नीचे 2,60,000 की परचेजिंग होगी,
मिलेगी 29%, और जिस दिन 3.5 लाख को आप पहुंचे आपको मिलेगी 32%। ये आकर्षक इनकम स्लैब है जो आपके मेहनत को, आपके कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तत्पर है। और करना क्या है, जैसे ही आप इनको लाए, ये भी आपका फॉलोअर बनते हैं, ये भी आपके जैसे 2000 खरीदारी करते हैं, और एक साथी और भी आए, ये 2000 का खरीदारी किए। इसी तरह से कारवां आगे बढ़ता जाता है, ये कारवां आपका आगे बढ़ता जाता है। क्यों कि एक व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति उसका अनुसरण करता है, उसका फॉलोअर बनता है, और इसी तरह से होते होते प्रत्येक महीने आपके नीचे नीचे कुछ खरीदारी होती है। एक ऐसा मौका आता है कि आपके नीचे 1,10,000 की खरीदारी पहुंच जाती है। कितने की जी? 1,10,000 की पहुंच गई, और इधर से आपके नीचे 60,000 की पहुंच गई। आप उस महीने अपना आकलन करेंगे कि आपके नीचे बिजनेस कितना हुआ, वो देखते हैं आपके नीचे बिजनेस बनता है 1,10,000, 60 1 70 और 2 आपका 72। आपका टोटल बिजनेस 1,72,000 का हो जाता है। और 1,72,000 को आप जब यहाँ पर सर्च करते हैं इनकम स्लैब में, इसलिए पैसे तो चाहिए ना भाई, पैसे चाहिए, तो 1,70 का बिजनेस से ये अधिक 1,72 है, तो आपको मिला 26.5%। जब भी 26.5% का आप निकालेंगे, हिसाब बनता है 45,580 रुपया। कितना बना जी? 45,580 रुपया। अब सोचिए 45,580 रुपया किनको मिलना चाहिए? ये 45,580 रुपया किनको मिलना चाहिए? ये पूरे टीम में बंटना चाहिए। जब पैसे सबको मिलेंगे तो खरीदारी सब करेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। और इसी तरह से ये आपके टीम का बंटवारा होता है। 1,10 को आप टच करेंगे यहाँ इनकम स्लिप पर, तो देखिए कहाँ है, ये 70 से ज्यादा है और 1,15 से कम है। जैसे इसका निकालेंगे कितना, 21.5%। जब इसका 21.5% हमने निकाला तो ये कितना बना जी? ये पैसा बनता है आपका 23,650 रुपया। कितना हुआ जी? 23,650 रुपया। और 23,650 रुपया ये पैसा यहाँ से यहाँ तक बांट दिए जाएंगे। क्या करेंगे जी? बांट दिए जाएंगे। पैसे सबको आने चाहिए। और इधर देखते हैं आपके ये साइड में तो वहां बट गया पैसा 23,650, और आपके बी में खरीदारी हुई है कितनी जी? 60,000। 60,000 को हम टच करते हैं इनकम स्लिप पर, देखते हैं ये 70 से कम और 40 से ज्यादा है, यानी 19%। जब इसका ये स्लैब निकाले, इसका इनकम का स्लैब में टच किए तो ये बना 60,000, 11,400 का। आप जब 19% निकालेंगे ये आपका 11,400। आपकी ये दोनों रकम बढ़ चुकी है। आपके यहां से यहां तक बचा कितना? 11,400। ये दोनों बट गई, और दोनों के बांटने के बाद में जब इस दोनों को इससे लेस करते हैं तो ये आपका इनकम बनता है कितना जी? 10,530 रुपया। ये 10,530 रुपया आपके घर में आती है। अब सोचिए आपने अपने जीवन में अभी तक कितना बाजार किया होगा, और आपके पूर्वज भी किए होंगे, माता दादाजी और पिताजी द्वारा हुई होगी, लेकिन इस तरह का आपका सेकंड इनकम कभी नहीं आया। पर कभी अपने घर में साल में एक बार लक्ष्मी पूजा के समय कैलेंडर और कुछ लड्डू आ जाया करते थे, आज के डेट में वो भी बंद है, वो भी नहीं आता है। लेकिन ये सिस्टम का देन देखिए, आपकी खरीदारी में सिर्फ परिवर्तन और आपके घर में एक आकर्षक इनाम आते हैं, उससे क्या होगा? आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। क्यों कि आपके सोच बदले तो आपकी दिशा बदली, दशा भी बदलेगी। लेकिन कब? जब हम इस कमिटमेंट के साथ यहाँ बने रहेंगे तब। और एक ऐसा समय आता है, टीम का ग्रोथ होता है, पैसे सबको मिलेंगे तो काम भी बढ़ेगा। और जिस दिन आपके नीचे 3.5 लाख और इधर से आपका 1,15 का होता है खरीदारी, आपके घर में एक इनकम, आकर्षक इनकम आती है रॉयल्टी की, और वो होता है 3% से 8% का, जो मिनिमम 22,000 रुपए से स्टार्ट होके इसकी मैक्सिमम महीने का 50,000 रुपए तक होता है। और आज तक ये मिला है राइटर, साइंटिस्ट और सिंगर को, राइटर, साइंटिस्ट, सिंगर को। लेकिन अब ये आरसीएम देती है आपको, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी नहीं भी रहेंगे। ये बच्चा आज यहां से नहीं, यहां से काम को शुरू करेगा और उसके घर में 50,000 की इनकम आ सकती है। और इनकम बढ़ते हुए जिस दिन 5 लाख इधर 5 लाख इधर का होता है, आपको मिलता है टेक्निकल इनकम, और वो होता है 1% से 5% का। जब यहाँ आते हैं एक आकर्षक इनकम शुरू होता है महीने का 50,000 से, और मैक्सिमम होता है इसका अनलिमिटेड। जीवन का सुख जो है वो टेक्निकल पर आने के बाद है।
तो जब पैसे सबको आएंगे, जब इनकम सबके घर में आएंगे, सभी कोई खुशहाल रहेंगे। जब पड़ोसी खुशहाल तो हम खुशहाल। यहाँ पर हमें क्या करना है, खुशहाली बांटनी है। यहाँ क्या करना है, खुशहाली के मार्ग पर कैसे चले उसका मार्ग दिखाना है। और क्या है अपना काम, अपना काम है सीखो और सिखाओ। ये बिजनेस सीखने का है, ये बिजनेस सिखाने का है और इससे पैसे, बहुत पैसे कमाने का है। यहाँ करना कुछ नहीं है, बस अपने आप को बनाए रखना है, अपने साथी को। और क्या, हमारे जन्मजात एक गुण है जो पैदा होते होते आती है। वो गुण क्या है, मुफ्त में सलाह देना, मुफ्त में सलाह देना। आप सोचो, काम करेंगे पैसा आएगा, पैसा आएगा खर्च होगा, और एक खर्च के साथ साथ हम अपने जिंदगी में क्या करते हैं, खर्चा तो करते हैं और चर्चा भी करते हैं। अगर चर्चा करने से अपने घर में कुछ आया हो तो आप यहाँ नहीं आना, अगर नहीं आया है तो आप इस तरह से अगर चर्चा करो तो यही इनकम जो आपके घर में आएगी 10,530, तो आपके क्या होंगे, आप जिस बैंक में पैसा कमा के लाते थे उसमें आपके खर्च करने से पैसा करा रहे हैं, तो हर जीवन खुशहाल होगा। भारत के आर्थिक जगत में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा और भारत का कोई भी व्यक्ति वह कमजोर, असहाय नहीं होगा। इसी के साथ इस प्लान को दिखाते हुए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा, आप सब आरसीएम में बने रहे और मैं सिस्टम को, कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए पुनः अपने मित्र, अपने साथी, अपने भाई शैलेश सर को ओवर टू शैलेश सर। जय आरसीएम। शैलेश सर, ओवर टू शैलेश सर। अल्पना मैम, शायद शैलेश जी की नेट वीक हो गई है। अच्छा तो कोई नहीं सर, ओवर टू मैम, आप इस कार्यक्रम को आगे की तरह अग्रसर करें और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा आपने जो आज प्लान प्रेजेंटेशन किया एट ए टाइम। मैंने आपको कहा और आप रेडी हो गए, क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन किसी और का था और किसी वहां पे जुड़ नहीं सके, तो आपने उनकी जिम्मेवारियों को उठाया है और एज ए लीडर आपने एट ए टाइम इस चीज को बड़ी खूबसूरती से फॉलो करते हुए निर्वाह किया। आपने पूरी की पूरी प्लान एक बोर्ड पे एक साथ दिखा दिया है। यानी कि जो आपने कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, पे आउट दिखाया, वो सारा का सारा एक साथ एक बोर्ड पे दिखा दिया। एक अच्छे लीडर को ये प्लान देने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि हमारे अपलाइन भी कहते हैं कि सीखने के समय और सिखाने के समय शॉर्ट में बहुत सारा डीपली ज्ञान दे दिया जाता है। तो आपने एक ही बोर्ड पे शॉर्ट में बहुत सारा डीपली नॉलेज दे दिया अपनी टीम को। और इस टीम को जो मॉर्निंग में जुड़ी हुई है, जो सुबह का ये अपना सेशन चल रहा है, ये बहुत ही एग्रेसिव और जुनूनी लोग हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अपने काम के प्रति ये काफी सतर्क है, जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं काम को सीखने और समझने के लिए। तो फिर से एक बार अगेन बहुत बहुत थैंक्स शर्मा सर को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लान दिखाया। मैं आज कुछ पॉइंट पे आप लोगों से बात करना चाहूंगी। सबसे पहला पॉइंट तो फरवरी मंथ की क्लोजिंग हमारी बहुत पास आ चुकी है। आज हम 24 तारीख हो गया है और 28 का ये महीना है। तो ये पहले हम आज अपना एक होमवर्क जैसा इसको एज ए लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा वर्क आज का मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपने काउंसलिंग में जो भी लेवल खुद का और खुद की टीम का ले रखा है, तो अपने डाउनलाइन की चेक करिए कि क्या उनके वो टारगेट्स पूरे हुए हैं। जैसे कुछ लोगों का सेल्फ आईडी पे 5,000 भी चल रहा है भिलवाड़ा टूर को लेकर के, क्योंकि वो मार्च में रिपीट नहीं होने वाले। ये सेकंड मंथ था इसलिए रिपीट हो गया, जनवरी का भरपाई करने का मौका मिल गया, बट वो मार्च में ऐसे नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वो चेक करिए कि आपकी टीम में जो भिलवाड़ा वाले क्वालिफाई लोग हैं या आप जो खुद हैं, तो क्या आपके टारगेट्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो अपने पास जो ये 5-6 दिन का समय बचा हुआ है, तो ये 4-5-6 दिन के समय में हमको अपने खुद के टारगेट पे कमांड करनी है, अगर नहीं हुआ है तो। और फिर अपने टीम में जिन लोगों ने कर रखा है या कर रहे हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उनको भी आज चेक करें, क्योंकि ये क्लोजिंग का एक पार्ट है जिसे हमें फॉलो करना है और इसी से हमारे टीम में वाइटल स्पिन का निर्माण होगा और वो हमारे लीडर्स बनेंगे और फ्यूचर में बहुत बड़े रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो आज हमें एज ए अपलाइन उनको बहुत सपोर्ट करना है। तो पहले तो आप भिलवाड़ा टारगेट के ऊपर देखिए, जिन लोगों का जनवरी चल रहा था या फरवरी में जिन्होंने कमिटमेंट लिया था जनवरी टू फरवरी को कंप्लीट करने का, उनका करिए। फिर खुद का करिए, जो लोग अपने 5,000 बीवी से कर रहे हैं, फिर जो लोग ज्वाइनिंग से कर रहे हैं, उनका पहले देखा जाए। और दूसरी बात मैं बोलूं तो क्लोजिंग के साथ साथ आप लोग उन चीजों को भी ध्यान में रखें जो आपके टीम में जुड़े हुए हैं बट अभी तक उनकी परचेजिंग 0-0 जा रही है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पूरे महीने में कोई प्रोडक्ट ना यूज किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना कोई सामान को इस्तेमाल किए एक महीना जी जाना
पॉसिबल नहीं है। तो वह व्यक्ति अगर कहीं से खरीदारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी ज्वाइनिंग ऐसे जैसे तैसे हो चुकी है और वो आपके प्रोडक्ट के, आपकी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा है। तो ये 4-5 दिन का जो समय है, उन व्यक्तियों को कॉल करें जो पहले से जुड़े हुए हैं और वो अभी तक एक भी परचेजिंग नहीं किए हैं। उनकी लिस्ट निकाल के ये 4-5 दिन में कॉल करके उनसे ये पूछिए कि भाई साहब पूरा महीना निकल गया और आपने इस महीने में प्रोडक्ट यूज किया क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आप सामान खा रहे हैं। कुछ लोगों का एक्सक्यूज आता है कि पिछले महीने में लास्ट में खरीदा था, वो अभी तक चल रहा है, तो उन्हें बोलना है कि इस महीने की भी लास्ट आ चुकी है, आप खरीदारी कर लीजिए। तो ऐसे करके हर एक व्यक्ति की परचेजिंग कराइए, ये भी एक क्लोजिंग का पार्ट है। और उन लोगों को चेक करिए। मैं देखती हूँ जब मैं लिस्ट निकालती हूँ अपने टीम की, तो बहुत सारे लोग आपके डाउन में ऐसे हैं जो 999 बीवी पे आके अटक गए। सोचिए मेरे दोस्त, सिल्वर क्लब के लिए 1000 बीवी चाहिए और एक बीवी से वो सिल्वर क्लब को नहीं कर पा रहे हैं। किसी का 984 है, किसी का 987 है, तो किसी का 990 है। ऐसे छोटे छोटे बीवी को कंप्लीट करा के उस व्यक्ति को सिल्वर क्लब की जानकारी दीजिए। 1000 बीवी करने के लिए पर मंथ उस व्यक्ति को बताइए कि आप जब इतने की परचेजिंग कर रहे हैं और 1000 बीवी से 10, 20, 25, 50 बिजनेस वॉल्यूम कम रह रहा है तो आप उसको कवर कर लेते हैं, तो आपका सिल्वर क्लब हो जाता है। कुछ एक साथी तो ऐसे हैं जिनके 2100-2200 बीवी हुआ पड़ा है और वो ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए हैं। या तो उनको जानकारी नहीं है या वो बिजनेस के प्रति सिंसियर नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रहा है। तो उस लिस्ट को भी कॉल करिए, उन्हें बताइए कि 2500 बीवी करने से आप लॉयल क्लब में आ सकते हैं, जिसे पहले गोल्ड क्लब का नाम दिया गया, बीसी सर के माध्यम से आज उसे लॉयल क्लब का नाम दिया गया। तो उन्हें बताइए कि लॉयल क्लब का आप मेंबर बन सकते हैं 2500 बीवी में। कुछ एक लोग 5000 के नजदीक भी जाके फंसे होते हैं, उनको 5000 के लिए बताइए। और कुछ एक दो साथी को मैंने देखा है कि 7000, 8000 बीवी पे भी आके फंसे हुए हैं। इसमें शर्मा सर आपके टीम से भी 7500 बीवी वाले एक व्यक्ति हैं। तो उनको कॉल करिए, मेरे से भी बात कराइए। अगर आपसे ज्यादा वो बहुत क्लोज है तो हो सकता है आपकी बात से वो प्रभावित ना हो पाए, तो मेरे से भी बात कराइए। मैं उन्हें 10,000 बीवी में लाके उनका भिलवाड़ा टारगेट क्वालिफाई कराना चाह रही हूँ। तो ऐसे आपके भी टीम में जो लोग हैं जो भिलवाड़ा टारगेट के कंप्लीट करने के कगार पे पहुंचे, भले ही उन्होंने परचेजिंग किसी और मकसद से किया हो, उनके घर में फंक्शन हो या उनकी जरूरत हो या कुछ भी, लेकिन उनको टारगेट से जोड़ना है क्योंकि उन्होंने टारगेट के नजदीक जाकर के खरीदारी किया है। तो वैसे वैसे लोगों को लिस्ट निकाल करके हमें उनके कॉल करने हैं। ये 4-5 दिन क्लोजिंग के अपने समय को देना है। फील्ड में अगर थोड़े कम भी समय लगे तो चलेगा, सुबह और शाम 2-2 घंटे कॉल पे लगिए और अपनी क्लोजिंग को, अपनी टीम को, अपने खुद की और खुद की टीम के वाइटल पिन के लिए काम करना है। इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनल कॉल जरूर कर लीजिए, मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ। मुझे, मेरे लिए मेरी टीम, मेरा बिजनेस बहुत प्यारा है। जितना ज्यादा प्यारा मेरे लिए मेरे 2 बच्चे हैं, उतना ही प्यारा मेरे लिए ये टीम और मेरा ये बिजनेस प्यारा है। तो मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ। आगे मैं बात करना चाहूंगी आपसे कि 13 मार्च को एक बहुत बड़ा भव्य सेमिनार की तैयारी करनी है। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर आप लोगों के बीच आ चुका है। कल ग्रुप में पोस्टर्स को पूरा शेयर किया गया है। तो अभी से आप माइंड सेट करिए, जिन लोगों से मिलिए उन लोगों को इस पोस्टर को शेयर करिए। जिन लोगों से आप बात करिए उनको 13 मार्च की सेमिनार के विषय में बताइए। और आपको मैं बोलूं, अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के या फिर 1 मार्च से, इस मंथ की क्लोजिंग क्लियर करके 1 मार्च से आप एक लिस्ट बनाते चलिए, जिसमें उन लोगों को आपको ये पोस्टर शेयर भी करना है और कॉल करके मिल करके बात भी करना है। ताकि 13 मार्च का जो हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो संजीव गोयंका है, पश्चिम बंगाल से। ये कोलकाता के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे चीफ गेस्ट है। ये हमारे हेल्प सीनियर में, हेल्प सीनियर अपलाइन में आते हैं। तो ये हेल्पलाइन के सीनियर में है। तो ये हमारे सीनियर गेस्ट के रूप में है। ये हमारे क्रॉस टीम के सीनियर अपलाइन से आ रहे हैं। तो ये हमारे बहुत बड़े गेस्ट है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे खुद के अपलाइन आते हैं तो थोड़ी सी 19-20 चल जाती है, लेकिन वो व्यक्ति जो हमारे अपलाइन में नहीं है, हमारा हेल्पलाइन के अपलाइन है, तो वो आ रहे हैं। तो उन व्यक्तियों को थोड़ा और भी अच्छे तरीके से हम वेलकम करते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि पुराने घर के कोई गेस्ट होते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी खातिरदारी में 19-20 हो जाता है तो चल जाता है। लेकिन वो गेस्ट जो गेस्ट के गेस्ट होते हैं तो उनकी हम लोग थोड़ी सी बढ़ चढ़ के खातिरदारी करते हैं। तो संजीव गोयंका जी हमारे गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, तो हम उन्हें, उनकी खातिरदारी की तैयारी जम के करेंगे। 13 मार्च का भव्य सेमिनार
आपको गुदरी राय चौक जो छपरा में है, उससे थोड़ा सा आगे जाने पे दाहिने साइड में मैरिज विनायक हॉल है, जो श्री विनायक मैरिज हॉल के नाम से है, एकदम मेन रोड पे ही है। बहुत साथी उस हॉल में दिसंबर सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। तो आप लोग आइए, अपनी खुद की टीम की एक बड़ी सी संख्या की तैयारी करिए, क्योंकि कहते हैं कि जब बारातियों के बीच जाना होता है तो बारातियों को लेकर के जाना होता है। जब व्यक्ति एक शादी पर्पज से घर से निकलता है ना, तो उसके साथ में बहुत सारी बाराती होते हैं। तो आपको भी अपनी इस आरसीएम रूपी जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ अपने आप को बंधन में बांधना है। तो आपको भी बारात को लेकर के आना होगा, और ये मार्च की तैयारी की सबसे बड़ी तैयारी होगी, और मार्च के रिजल्ट में बहुत बड़े रिजल्ट लिए जा सकते हैं। आपके वो पिन को अचीव कराया जा सकता है या किया जा सकता है जिसकी पिन की आपने सोची भी नहीं होगी। तो ये बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं मेरे भाई, बशर्ते इस 13 मार्च की सेमिनार की जम की तैयारी करानी होगी। और आज मैं खुद कुछ लोगों को इन्वाइट कर रही हूँ आज की मीटिंग का व्यू देने के लिए, जिसमें हमारे सामने दिख रहे हैं शंभुनाथ उपाध्याय जी। शंभू सर को मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेज रही हूँ। सर अनम्यूट हो जाइए, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, और आप थोड़ा सा आज की मीटिंग का व्यू दिया जाए। सर शंभुनाथ उपाध्याय जी, भगवानपुर। शंभुनाथ उपाध्याय जी। हाँ सर, वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर, पॉसिबल है तो। हाँ उपाध्याय सर, बोला जाए। आवाज नहीं आ पा रही है, नेट प्रॉब्लम हो रही है सर के साथ। कोई बात नहीं, मैं अभी अगले व्यक्ति को, यहाँ राजीव कुमार विशाखापट्टनम से दिख रहे हैं, मैंने इनको को होस्ट भी बना रखा है। तो राजीव कुमार खुद को अनम्यूट आप कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं। तो थोड़ा सा राजीव जी आएंगे और आज की मीटिंग का व्यू देंगे। ओवर टू राजीव सर। ओवर टू राजीव सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जय, आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल आ रही है सर। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा, मतलब सर ने जो प्लान दिखाया, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। एकदम कम समय में हम लोग अगर किसी को प्लान दिखाना चाहते हैं और सारे बिंदुओं पे अगर टच करना, अच्छा कोई प्लान नहीं होगा। सबसे अच्छा प्लान था सर का, ये कम टाइम में हम लोग सारे बिंदुओं को टच करके वो प्लान दिखा देंगे। और हम लोग मतलब इसमें इम्प्रूव करेंगे। हम लोग कहाँ कहाँ कमी रख रहे हैं, अगर प्लान दिखा रहे हैं तो इसको मतलब चिंतन करने का ये है कि अगर इसमें प्लान हम लोग दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा ही प्लान है। प्लान हम लोग देखे हैं। और जो लोग, जो साथी मतलब अभी आसपास में छपरा में है, तो हम लोग तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग फोन से अगर कोई संपर्क होता है तो उस दिन के जो सेमिनार होने वाले हैं उसमें हम लोग ये करते हैं, बात कर रहे हैं। अभी आज से ही हम बात करना चालू करते हैं। सेमिनार में भले आप बहुत दूर बैठे हो, लेकिन आपकी टीम यहाँ है, तो आप उनसे बात करके बैठाएंगे, रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। मिलेगा मैडम। मैं बात करके ऑलरेडी कॉल करके आपको नंबर भी दे दूंगा, या फिर शैलेश जी हैं उनको नंबर दे देंगे, वो खुद कॉल करके वो लोग को रिसीव करेंगे, लेके जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। शंभुनाथ उपाध्याय जी नेट में आ गए हैं, सर का वीडियो भी दिख रहा है। तो उपाध्याय सर, आप अपना व्यू देंगे आज की मीटिंग का। ओवर टू उपाध्याय सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम? हाँ सर, अभी आ रही है। आप घर से बाहर निकल गए ना, आवाज आनी शुरू हो गई। वॉकिंग में निकले हुए हैं सर, लेकिन मीटिंग अटेंड किए हुए थे। जी, मैं देख रही थी। तो आज का आपका जो आरसीएम प्लान है, कैसा लगा सर आपका? थोड़ा सा व्यू। शर्मा जी के प्लान से बहुत प्रभावित हुआ मैम। शर्मा जी जो प्लान दे रहे थे, शर्मा जी के प्लान से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत कुछ सीखा गया है उससे। और लगे हुए हैं मैम, हम भी किताब उताब अध्ययन कर रहे हैं, 2-3 किताबें खरीदे हुए हैं, उस किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। काम शुरू है मैम। प्लान का सीखना हाँ, भी कल बहुत जरूरी है। जी जी,
किताब का अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं मैम, यूट्यूब से भी सीख रहे हैं। और संजय जी से कल बात किए हैं, संजय जी को बुलाए हैं कि संजय जी शनिवार से आइए, हम लिस्ट बनाए हुए हैं और थोड़ा काम उस पर किया जाए। लेकिन आपसे एक आग्रह है मैम, थोड़ा पर्वत जी को चार्ज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़े से अस्वस्थ है वो, जैसे ठीक होते हैं वो बिल्कुल आपके लिए खड़े हैं। मेरी बात हुई है उनसे। आप नहीं सर आ रहे एक हैं और आज कल? कोई नहीं, वो आपसे मिलेंगे, बस थोड़े से अस्वस्थ हो रहे हैं, बीमार थोड़े चल रहे हैं सर। तो हमारी बात हुई है, वो आपको जल्द मिलेंगे। और जैसे सर आज प्लान सर ने दिखाया, वैसे प्लान का ना प्रैक्टिस किया जाए घर में भी और फील्ड में भी। प्लान देना जी मैम, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी मुझे बहुत जल्द मौका देना है ऐसे बोर्ड पे प्लान दिखाने के लिए। जी और आपके जी, पास बोर्ड वगैरह कोशिश सब कुछ अवेलेबल है। कोशिश कर रहे हैं मैम, हम भी प्लान देना शुरू करें। जी थैंक यू सर, थैंक यू। अभी रमेश जी हैं हमारे को होस्ट, मैंने उनको बना रखा है, तो रमेश जी थोड़ा आएंगे और आज की मीटिंग का व्यू देंगे। ओवर टू रमेश सर। खुद को अनम्यूट किया जाए सर, आपको होस्ट भी है। रमेश सर, कमता बाजार। ओवर टू रमेश सर। मेरी आवाज आ रही है रमेश जी? जब तक रमेश जी आ रहे हैं तब तक मैं हरिवल्लभ सर को बुला लेती हूँ। हरिवल्लभ सर, मैंने आपको म्यूट से अनम्यूट होने का ऑप्शन दे दिया है, आप खुद को अनम्यूट किया जाए सर, और आज की मीटिंग का व्यू दिया जाए सर। हरिवल्लभ सर। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हेलो, हाँ सर, आ रही है। आ रही है आवाज। सब आरसीएम के सभी साथियों को मेरा जय आरसीएम। हेलो हाँ सर, जय आसिम सर, बोला जाए आगे। हेलो, आवाज आ रही है सर, बोला जाए जय आगे। आरसीएम। आप लोग जय आरसीएम नहीं बोले, जय आरसीएम नहीं बोलेंगे आप लोग, तो हम जय आरसीएम कैसे बोलेंगे? ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि बाकी लोग अनम्यूट है बहुत ही नहीं अच्छा है। लगा एमके सर का प्रोग्राम जी, बहुत अच्छा सर। प्रोग्राम लगा सर का। और मैं तो सर का LIC से मैं जुड़ा हूँ, और सर ने एक लाइन दिया कि जीवन के पहले भी और जीवन के बाद में भी, और जीवन का आनंद लेना है तो हमें आरसीएम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और ये जीवन का आनंद सिर्फ LIC में तो सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जो बीमा लेता है, लेकिन इसमें कई पीढ़ियों को ये लाभ मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जीवन का आनंद लेना चाहता है अगर, और अपने परिवार को जीवन का आनंद देना चाहता है, तो मैं चाहूंगा कि उसको आरसीएम तहे दिल और मन से करना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर अभी खरीदारी नहीं किए हैं उनका मैं खरीदारी करा दूं। जिसका भी 5,000 और 2,500 1,000 से कम है उस पर भी मैं फोकस कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि 13 वाला प्रोग्राम में जो 13 मार्च को होने वाला है, अधिक से अधिक संख्या में हमारे टीम के लोग भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को जय आरसीएम। सर थैंक यू, बहुत बढ़िया, ये क्लोजिंग बहुत जरूरी है। एक विपिन बिहारी जी दिख रहे हैं अमनौर से, विपिन बिहारी जी आएंगे और थोड़ा सा अपना व्यू रखेंगे। मैं ये लास्ट व्यू सर से ले रही हूँ क्योंकि अगली मीटिंग अवधेश कुमार जी की है और 6:30 बजे से, तो लिंक भी खाली करनी है। तो ओवर टू विपिन बिहारी जी। नमस्कार मैम, जय आरसीएम। सर का प्रोग्राम मार्केटिंग प्लान बहुत ही जबरदस्त रहा और आज बहुत कुछ सीखने को मिला सर के प्लान से। और कहा जाता है कि अगर हम लोग सोच और विचार बदल लें तो एक अच्छी सी बोनस के तौर पर अच्छी सी बोनस मिल सकती है। जैसे किसी ने कहा है कहानी कि एक कुम्हार रहते थे तो चिलम बना रहे थे, तो चिलम बना रहे थे तो उसकी वाइफ आई तो बोली कि ये क्या बना रहे हैं? तो कुम्हार ने बोला कि चिलम बना रहा हूँ, इसका खूब मार्केट है। तो उसकी वाइफ ने बोली कि गर्मी का टाइम है, थी सुराही क्यों नहीं बना लेते हो? तो कुम्हार ने थे तो उसके हस्बैंड ने बोला ये तो बात सही है कि उसकी वाइफ ने बोली कि सुराही बनाओगे तो काफी उसकी भी मार्केट है। तो उसके वाइफ ने थे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है वो, तो उसके बाद में वो सुराही बनाने लगा तो मिट्टी से अचानक आवाज आई। मिट्टी ने कहा अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं? तो
थी, कुम्हार ने बोला कि मेरा विचार बदल गया, तो मिट्टी ने कहा आपकी तो विचार बदला, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। खुद ही मैं शीतल रहूंगी और लोगों को भी मैं शीतल रखूंगी। तो इसमें इस मार्केटिंग प्लान से ये सीख मिली कि अगर हम लोग अपना विचार बदल ले तो एक अच्छी सी बोनस प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी सी जिंदगी जी सकते हैं, सिर्फ अपना विचार बदल कर, अपना सोच बदल कर। जय आरसीएम। थैंक यू, बहुत अच्छा विपिन बिहारी जी, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग मीटिंग के समापन की ओर बढ़ेंगे, चूंकि टाइम हो चुका है। तो एक बार आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए और जय आरसीएम से हम लोग मीटिंग की समापन करेंगे। आप सभी को मेरे तरफ से जय आरसीएम। जय जय आरसीएम। आरसीएम। जय आरसीएम, जय जय आरसीएम। आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।